नर नाग सुर गंधर्व कन्या, इसे कहा भैया, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह है। काकर मन ल मोहत हो, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन। ता लड़की या कन्या के रूप कौन से उम्र के व्यक्ति मन के मन ल मोही? जेन किशोरावस्था नहीं, किशोरावस्था पार कर चुके रहे है ना, ओकरे मन लत मोही। अब हनुमान जी कौन है? पवन कुमार है, तो ओकर में कोई विकार आ सकते का? न तो ओकर में अपन बल के अहम है, न ओकर में कोई विकार है। तो ये पवन कुमार, ये एक इशारा होता है, वो अपन विवेक से जेन मूल भाव आप ला कोई बात आ जात होला आप रख सकत हो, ऐसे बात नहीं है। तो ये का है, तो ये पवन कुमार के पीछे बात ये है कि हनुमत लाल जी जो है, ये हनुमत लाल जी पूर्ण रूप से बाल भाव में है, बाल भाव में है। और बाल भाव में एक ठन अंगद रावण संवाद में, अंगद रावण संवाद के बाद वो जो सुक और सारन ले यहाँ भेजते रामदल में, तो सुक और सारन ला रामदल में भेजते, तो वापस जाके वो का संदेश देते कि महाराज जेन बेंद्रा हा तो लंका नगरी ला जलई से ते वो कर ले छोटे, तुम बेंद्रा च नहीं है किस। सुक और सारन हा रावण कर जाके इसने कही कि जेन बेंद्रा हा तो लंका नगरी ला जलई ते कर ले छोटे छोटे, तुम बेंद्रा च नहीं है। अरे अब वो का देखी, तो वो यही देखी से कि वो सुक और सारन आए री से, तो हनुमत लाल जी है भगवान राम के पौरिल धर ले री से, मुड़िल गड़िया दे री से, निरंतर होकर नेत्र से प्रेम के अश्रु बहत, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तम तत्र तत्र कृतमस्तांजलिम, आंसू बहत है, बस भगवान के चरण लदा बात है। तो वो देखी से कर कोई गलती च नहीं है। तो ये कथानक के सत्य, कहानी की दृष्टि से ये सत्य है, कहानी की दृष्टि से ये सत्य है। लेकिन जब प्रणवा कुमार कह के जब एकर व्याख्या हुई, तब भाव के दृष्टि से निरंतर बाल रूप में या बाल भाव में हनुमत लाल जी रही थे। और तुलसीदास जी की इसकी भैया मैं वही बालक रूप हनुमत लाल जी के प्रणाम करत हूँ। प्रणवों पवन कुमार, शायद अब बताना संतुष्टि है कि औ ज़्यादा खोदिया की जरूरत है। आगे तुम्हार काम है, सबो काम ले इंचे पके पुकाए पालो, होटल थोड़े हरे कि वहाँ जा पैसा देता हम भजिया मिल जाही, नहीं नहीं नहीं, मेहनत करे बर जगह तुम्हारो मन कर रहना चाहिए। तो प्रणवों पवन कुमार। अब आथे खल बन पावक ज्ञान घन। खल बन, देखो व्याख्या कहाँ जाना है, कैसे वो समझना है। खल बन, अब पारायण करूँ ना तब ये चाह मंगाओ नहीं ना, तुम जमाऊ तो एक जन जमाओ, हम जमाओ तो तुम सब जन जमाओ। तो खल बन, अब देखो एक शब्द है खल बन। अब पारायण होत रही था आप लोग जाने मिली समझे मिली कि खल बन मतलब ये जंगल, ये बाग बहारक जंगल के बात न है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। तात तीन अति प्रबल खल, ये छोटे मोटे खल के बात न है, ये बाग बहारक जंगल जल जलाने वाला न है यह। तात तीन अति प्रबल खल, खल बन तो एक मात्र तीन खल के बात नहीं होती, वहां तो अनेकों खल है। प्रबल विद्या कर परिवारा, अमित कोटि को बरने पार, अतेक कन खल है। अब हनुमान जी देखो, हनुमान जी हा तीन खल अब मुख्य रखा था ये जगह, काम क्रोध और लोभ। हनुमत लाल जी हा ये तीनों खल रूपी बन ला जलाए भर अग्नि के समान है। कौन से अग्नि? तो ज्ञान के अग्नि कही दे, सरल अर्थ में ज्ञान के अग्नि। काम के चर्चा हो गए, हनुमत लाल जी निरंतर बालक रूप में तो कर ऊपर काम प्रभावित, काम और प्रभावित कर ही नहीं सके, प्रभाव अपन डाल नहीं सके, ये काम के बात है। इस
भाई जिन सुर नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप ओकर बाद में कहा है मुनिमन, मुनिमन के रूप ला जे मुनिमन ला जिनका रूप हम मोहित कर ले, अतक बड़े बड़े अतक दिव्य सुंदरी मनहा कहाँ रही से, लंकम रही से, कहाँ लागे हो मनुहा, कहाँ लागे, देव जक्ष गंधर्व मुनि किन्नर नाग कुमारी जीत बरीसो बाहुबल बहु सुंदर बरनारी, तो सब ल जीत जीत कर काकर औकात है ले गए। तो काम ला तो जीत, काम जितेंद्रिय रही से तो काम ला जीत गरी से, लेकिन क्रोध हनुमत लाल जी क्रोध ला भी जीत गरी से, क्रोध के वन ला भी वो अपन ज्ञान से जला दे। अब क्रोध के वन की जब बात आते तो ज्ञान जो है, ज्ञान गीता के श्लोक के सुरता करवे जगह, गीता के श्लोक का है तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी की कृष्ण अर्जुन ला कि अर्जुन ज्ञान के अग्नि से सब प्रकार के कर्म लते जला दे, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि सब प्रकार के कर्म जला दे। अच्छा हमारे मन के अंतःकरण में क्रोध कब आते, कब आते, क्रोध है कारण के ठने, चलो ये फिर ज्यादा गहराई, ऐसे भी थोड़ा गहराई लेना है कहते कर सकती एक कन गहराई हुई तो कोई बात नहीं। क्रोध आते कब हैं, कारण और रामचरितमानस के कारण बता है, कामना की पूर्ति में लोभ की वृद्धि होती है और कामना पूर्ति में अगर कोई बाधक बने तो जो बाधक बनता है उसके लिए उसने होते ना, मोर कामला बिगड़ना छे, वो तो लिखा है कामला बिगड़ना है, लेकिन अगर मोर काम बिगड़ गए तब मैं ये सोचूं कि मोर काम हाँ काकर से थी, कौन है ये काम मोर कामला बिगाड़े में सबसे बड़े माध्यम बन गए, बाधक बन गए, वो कर लिए मोला क्रोध है। एक ये रामचरितमानस में क्रोध आए के एक कारण। अच्छा दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण जैसे रामचरितमानस में माया के परिभाषा दे, मैं और मोर तोर तय माया है ना, तो ये क्रोध आते ते में मैं और मोर तय और तोर घलो कारण है। कैसे कारण है समझाऊं, हाँ हम नाती वाले हो गए, हमारे नाती आगे है ना। अब हम बहुत सुंदर कपड़ा पहने हैं, बहुत सुंदर कपड़ा पहन के बाग बहारा कार्यशाला में जाने के तैयार हो, अब मान लो लइका हा गंदा हाथ में है वो खेला थे और हुरहा दौड़ा तही सब दादा दादा कहीं पोटार लिस, कपड़ा गंदा है, पूरा कपड़ा गंदा हो गया, वो काकर नाती है, अपन खुद के नाती है, कपड़ा गंदा हो गया, सही गेन कुछ नहीं लागी। अब हम हाँ बढ़िया कपड़ा पहन के कोनो जगह कोई मानस मंच है, भागवत मंच है, कहूँ वहां बैठे हैं, मान लो दूसरा के नाती उसने गंदा कपड़ा गंदा हाथ में आके हुरहा हमला धर दी, ता मान लो वो लइका नान्हे लइका एक हम बर्दाश्त वो कर बर कर ले, लेकिन ओकर दाई ददल डांटे बिना नहीं छोड़ा। अरे यार तो लइका कम से कम हाथ ल धोवा दे रहते सरे भाई, ये मोर कपड़ा पूरा गंदा कर दी, अतना तो कहीच का मैं और मोर हो गए कारण। अब एक दूसरा बढ़िया दूसरा कारण दूसरा बढ़िया समझे बात है